जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेषर सुयान और उनकी टीम को एक स्पिरिचुअल जुआन क्लोथ मिला था, जो पर्दा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जो कि स्पेस को भी पेनिट्रेट कर सकता था, और वहीं से एक लाइट जेड आर्मर बन रहा था। और शेषर सुयान उसके पास चले गए थे, जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल क्लोथ सुखाए जा रहे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उस क्लोथ को आर्मर को भी तैयार कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने एक लड़की से छीना झपटी के चक्कर में उस आर्मर को छीनने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की एक माउंटेन क्लिफ से नीचे कूद गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत हमें एक सीन के साथ दिखाई होती है, जहाँ पे एक लड़की रो रही थी। वो कहती है, ओल्ड सिस्टर प्लीज 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 स्पाइडर को सेव कर लो, वो हमारी छोटी सिस्टर से, और आप ऐसा कर सकते हो। और फिर वो एक बंदा आ गया तो ये कहता है, तुम ऐसा छोटी मोटी चीज़ें ओल्ड सिस्टर से क्यों कर रहे हो, और तुम जानती नहीं है माउंटेन क्लिप कितना ज़्यादा डेंजरस है, तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और तुम भी जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, और क्या ऐसा हो भी सकता है। फिर शेषर सुयान दिखाया जाता है, जो आगे की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं उस माउंटेन क्लिप की ओर, जिससे कि वो पता कर पाए कि अभी पीछे स्पाइडर जिंदा है कि नहीं। फिर हमें इस आदमी को आते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है, गर्ल तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वह पीछे स्पाइडर ट्रबल में नहीं पड़ी होगी। तब फिर यह लड़की कहती है, तुम झूठ मत बोलो, अभी तक तुम्हें पता है जो भी मॉन्क उस माउंटेन क्लिप से नीचे गया वो अभी तक जिंदा रिटर्न वापस नहीं आया है अलाइव। और फिर अब मुझे लगता है कि अब पीछे स्पाइडर भी नहीं रही है। फिर हमें इस बनी क्रॉ को दिखाया जाता है, जो कहता है इस माउंटेन क्लिप में क्या स्पेशल है ऐसा, और इसमें कौन सी बड़ी खतरा है। और वह अपनी एनर्जी कमलस वहाँ पे एक स्टोन बनाने लगता है, और इस स्टोन को उस माउंटेन क्लिप में फेंक देता है, जिससे कि उस माउंटेन क्लिप में जो खतरा है उसके सामने आ जाए, या फिर उस खतरे का पता चल जाए। और फिर वह स्टोन जो है उस माउंटेन क्लिप के नीचे जाने लगता है, और वो माउंटेन क्लिप में जाते हुए वो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरने लगता है धीरे धीरे, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट होता है, और ऊपर जाकर भी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। उसका एनर्जी जो था दूर तक देखा जा सकता था। और फिर हमें यहाँ पे चारों तरफ एक धूल गर्दा उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट था। और इस दूसरे आदमी का सल्ट भी जल चुका था, जो लाइटिंग जेड आर्मर के लिए यहाँ आया था। फिर बनी क्रॉ वहाँ आते हुए कहता है, इसमें कोई सी आश्चर्य बात नहीं कि वहाँ से कोई वापस जिंदा नहीं आ पाया, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर हमें इन दोनों दिखाया जाता है। फिर बनी क्रॉ कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और रोमांचक भरा होगा यह सफ़र। और फिर वह वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की कहती है, वो पीछे स्पाइडर भी जिंदा होगी कि नहीं, और वह रोने लगती है। और फिर उसके बाद फिर यह बंदा कहता है कि जब भी पीच स्पाइडर स्लेब होती थी, वह दूसरे ही दिन बचकर वापस से वहाँ आ जाती थी, और उसके पास बचने का तरीका होता था। और फिर हमें माउंटेन क्लिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन था और बहुत ही ज़्यादा गहराई में था। और कहती है कि उसके पास कुछ ना कुछ बचने का जरूर तरीका होगा। वो कहता है, तभी वह इतना ज़्यादा केयरलेस होकर नीचे कूदी, और उसके पास तरीका नहीं होता तो वह वहाँ से मतलब इतना केयरलेस होकर नहीं कूदती। और उसकी चिंता क्यों कर रहे हो बेकार में, हमें तो उस चीज़ की चिंता करनी चाहिए जो लाइटिंग जेड आर्मर है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देता, और हमें उसी चीज़ की चिंता करनी चाहिए। फिर शानियन कहती है, तुम अभी भी पीछे स्पाइडर गर्ल जिंदा है, और तुम्हें अभी भी लाइटनिंग जेड आर्मर की चिंता लगी है, और तुम लोग कितने ही ज़्यादा सेमलेस हो और कितने ही ज़्यादा बेशर्म हो। और फिर उसके वाले बंदा आते हुए कहता है कि आगे कि आप हमें बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कि यह बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस एफर्ट लगाकर हमने उसे बनाया था, और वह अगर नहीं हुआ मतलब कंप्लीट मिला तो हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते बचकर। और फिर उसके बाद शेषर सुयान दिखाया जाता है, जो उस माउंटेन क्लिप के पास आकर कुछ नोटिस कर रहे थे। और फिर उसके बाद लॉन्गिसी कहता है, क्या आप वहाँ पे जा सकते हैं माउंटेन क्लिप के नीचे, और उसे फाइंड करने में मदद कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शेषर सुयान को, जो कुछ नहीं बोलते। फिर लॉन्गिसी कहता है कि कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों को दिखाया जाता है, जो पीछे आते हुए शेषर सुयान कहते हैं, ओल्ड सिस्टर कृपया लाइटनिंग जेड आर्मर में पाने में हमें मदद करिए, और आप हमें गाइड करिए, और कृपया आप उस लाइटिंग जेड आर्मर के लिए हमें मना मत करिए मदद के लिए। फिर वह शेषर सुयान के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं। फिर एक बंदा मन में बोलता है कि अगर एक बार लाइटिंग जेड आर्मर हमें ऑब्टेन करने दो, फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह अपने मन में बहुत ही बुरा ख्याली पुलाव पका रहा था। फिर शेषर सुयान दिखाया जाता है, जो इन सब के इरादे को अच्छी तरीके से भाप रहे थे, लेकिन इन लोगों को कुछ बोलते नहीं हैं। फिर हमें लॉन्गहिसी और सानिया दिखाया जाता है, जो इनके बेफालतू के रोना को देखकर काफ़ी ज़्यादा मन में वो लोग भी भाप गए थे कि इन लोगों के इरादे नहीं ठीक है। फिर शेषर सुयान दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सन्न मार के वहीं पे खड़े थे, और वह माउंटेन क्लिप के नीचे देख रहे थे। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर माउंटेन क्लिप के नीचे का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की भाग रही थी, और फिर वही पीछे स्पाइडर थी।
और फिर वह आसपास की जगह को देखते हुए कहती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है और मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं यहाँ पे छुप नहीं सकती हूँ और यहाँ हाइड होना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और उन लोगों के हाथ भी मैं नहीं पा सकते वो लोग भी मुझे और मुझे उन लोगों को अपने आप से बचाना है। और फिर उसके बाद इसे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक ट्रेजर को जो उससे कह रहा था कि अभी तक मैंने पूरी पावर अपनी टेक नहीं किया, नहीं तो मैं उन लोगों को रोक लेता वहीं पे और मैंने अभी अभी तक 30 पावर ही इनफ की ये है, मतलब कि प्राप्त की है और ये भी उन लोगों को रोकने के लिए इनफ है। और फिर वो लड़की कहती है हाँ तुम उन लोगों से डील अच्छी तरीके से नहीं कर सकते या इजी नहीं होगा तुम लोगों को डील करना उन लोगों से तुम्हें। फिर वो लड़की उसे कुछ बताने लगती है और वहाँ से उसे भेज देती है। फिर वह ट्रेजर आ जाता है उस लड़की के सामने और कहता है तुम ज़्यादा ही दूर मत जाना। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं सभी टैलेंट्स मार्शल आर्ट को स्लो कर लूँगा और मैं अपने मास्टर को टीच करने का लेसन दूंगा। और मतलब कि यह टैलेंट सेट का ही एक ट्रेजर था और फिर वो जानता नहीं कि था कि यहाँ पे शेषा सुजान आने वाले हैं। और फिर कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की। और फिर उसके बाद हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्दा हो जाता है। फिर हमें वहाँ से कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे सामने आने पता चलता है सानियान और लॉन्गह्यूसी हैं और निंगछू और हाउजियान थे जो कहते हैं कि ओल्ड स्टेशर, लेकिन ओल्ड स्टेशर मतलब शेषा सुजान उनके पास नहीं थे। और ये लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे यहाँ पे तो ओल्ड स्टेशर है ये नहीं है। और फिर उसके बाद निंगछू कहती है एक्चुअली में हम ओल्ड स्टेशर से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए हैं और हम लोग उनसे फिर एक बार बहुत से अलग हो गए, निंगछू कहती है। और फिर हाउजियान कहता है तुम टेंशन मत लो, शेषा सुजान के पास कुछ ना कुछ तरीका होगा और यहाँ का जो ट्रेवल है बहुत ही ज़्यादा अननोन है, मतलब अज्ञात है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। फिर हमें लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है जो आगे आते हुए कहता है कि हमारे सिस्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं और काइंड हैं और उनके पास तुम लोग टेंशन मत लो, उनके पास कुछ ना कुछ तरीका होगा, हम उन्हें दोबारा ज़रूर पाल लेंगे। और फिर उसके बाद ये लोग बेकार भी परेशान हो रहे हैं शेषा सुजान के लिए। फिर लॉन्गह्यूसी कहता है पहले हमें पीच स्पाइडर के बारे में टेंशन लेनी चाहिए और उन लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और पीच स्पाइडर के चिन्ह के छोड़े हुए चिन्हों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम इस फॉरेस्ट में पीच स्पाइडर को पा सकते हैं और फिर उसी द्वारा हम ओल्ड शेषा को पा सकते हैं। फिर हमें सानियान को एक विजन दिखाया जाता है जो ओल्ड शेषा सुजान का था। फिर शेषा सुजान दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से पूरे ही रियलम को उड़ा देते हैं, मतलब पूरे ही एक प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं जो कि पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। यह सानियान का बस एक इमेजन था और सानियान इस अपने इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर उसे मतलब कि सानियान जगाती है, निंगसू इमेजिन कर रही थी और निंगसू काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और कहती है तुम टेंशन मत लो, ओल्ड स्ट्रेसर को हम लोग जल्दी ही पाल लेंगे और उनके पास कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। और फिर कहता है चलो हमें अभी तक तो पीच स्पाइडर के छोड़े हुए कुछ न कुछ क्लू से ही पता लगाना होगा और वहाँ से वे लोग जाने लगते हैं और वे लोग पीच स्पाइडर टेस्ट को ढूंढने लगते हैं। फिर हमें लॉन्गह्यूसी को दिखाया जाता है जो उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। फिर उसके बाद उसके पैर को एक रूट आकर पकड़ लेती है तो लॉन्गह्यूसी कहता है तो मैन ईटिंग फ्लावर्स हैं और वे लोग उस मैन ईटिंग फ्लावर से फिर फाइट करने लगते हैं। सब लोगों का रास्ता मैन ईटिंग फ्लावर रोक चुके थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और मैन ईटिंग फ्लावर इन सब के ऊपर अटैक कर दिए थे, लेकिन ये लोग का उन मैन ईटिंग फ्लावर से बहुत बहादुरी तरीके से लड़ रहे थे और मैन ईटिंग फ्लावर लगातार इन सब के ऊपर अटैक कर रहे थे और मैन ईटिंग फ्लावर इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिए थे और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर डाल रहे थे। फिर तब सानियान कहती है कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह कितना ज़्यादा पावरफुल है कि जो कि हम लोगों को भी सप्रेस कर पा रहा है। फिर हमें वहाँ पे और मैन ईटिंग प्लांट्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं यहाँ के। फिर लॉन्गह्यूसी कहता है कि बॉटम क्लिप के जो खतरे हैं वो सिंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक जगह है और हमें थोड़ा यहाँ पे सावधान रहना होगा और मैन ईटिंग प्लांट सबके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और शेषा सुजान दिखाया जाता है जो उनका भी रास्ता मैन ईटिंग फ्लावर कर रहे हैं। फिर उसके बाद बनी कोरा कहता है तुम्हें मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई, अब देखो मेरी आग का पावर और उन लोगों को अपनी आग की मदद से जलाने लगता है और उन लोगों को भून रहा था आग की मदद से जिससे कि काफ़ी सारे रूट्स जल जा रहे थे और कुछ रूट्स बच जा रहे थे तो उन्हें बनी कोरा अपनी फायर की मदद से दोबारा जला दे रहा था। और एक वहाँ पे गोल्डन रूट आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी तो वह कहता है यार तू मेरे आग से भी नहीं डर रहा है और इससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा है मेरे आग से, बनी कोरा कहता है और कहता है यह किस प्रकार का मॉन्स्टर है जो मेरे आग से भी नहीं जल रहा है। फिर हमें शेषा सुजान दिखाया जाता है जो कहता है यह बियाजियो लिंगू है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है और यह ओल्ड त्यालन सेक्ट का है। और फिर उसके बाद शेषा सुजान दिखाया जाता है जो कहते हैं त्यालन सेक्ट से कुछ रूट गायब है और फिर उसके बाद उनके ऊपर स्पिरिचुअल
यही रूट अटैक करते हैं, लेकिन ये रूट्स को कोई पर्पल एनर्जी काट देती है जो कि बनी क्रॉक थी। और फिर उसके बाद बनी क्रॉक कहता है इसमें क्या गोल्ड हो सकता है इस रूट्स में, या कितना जानता शाइनी होगा। और फिर उसके बाद सुजान कहते हैं सेक्ट का प्लेस है और कुछ सेक्ट से कुछ बीम्स मिसिंग है, और इसलिए तुम जाकर इन सबको कलेक्ट कर लो और सेक्टर में बैक भिजवा देना। और फिर उसके बाद सेक्टर में से हम ले चलेंगे। फिर उसके बाद बनी क्रॉक उन सब के तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन सबको ऊपर खचाक 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 अटैक करने लगता है, जिससे कि वो लोग खचाक खचाक कटने लगते हैं। और ये लोग को बहुत तरीके से काटने के बाद वह बहुत सारे यही स्पिरिचुअल रूट्स और लकड़ियाँ अटैक मतलब इकट्ठा कर लेता है। और इन सबको इकट्ठा करने के बाद कहता है सेक्टर में सिर्फ अब मेरी ही कमी है और मैं इन सबको सेक्टर में ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद बनी क्रॉ और शशा सुयान वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ही, और वहाँ पे आग लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर पैटर्न मतलब कि यही मेन ईटिंग फ्लावर निकल कर इन सब के ऊपर अटैक कर रहे थे। और फिर मेन ईटिंग फ्लावर इन लॉन्गेशी और शशा सुयान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, मतलब शशा सुयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बनी क्रॉ कहता है यह मॉन्स्टर तो इनकी हिम्मत तो देखो, ये डर भी नहीं रहे हैं और अपने मौत से नहीं खेलना चाहते हैं। और कहते हैं तुम बस देखो अब इस क्रो की पावर, और तुम्हें अब यह क्रो कैसे मजा चखाता है। और सुयान उसके पावर को देख रहे थे, मतलब उस बनी क्रॉ के नाटक को देख रहे थे, और यह बनी क्रॉ उन सबको बहुत ही बुरी तरह से कूट रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक गोल्डन हेड आकर सुयान से टकराने वाला था, लेकिन वहीं पे स्पिरिचुअल एनर्जी आकर उस गोल्डन हेड को उठाकर पीछे फेंक देती है। यह बनी क्रॉ का स्पिरिचुअल एनर्जी था। फिर बनी क्रॉ अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है और फिर वो इन सब फ्लावर पैटर्न को काटने लगता है बहुत तेज़ी की मदद से, और इन सब को एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर बनी क्रॉ के ऊपर 3 स्पिरिचुअल बॉल से अटैक होता है, लेकिन बनी क्रॉ को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी फुल पोटेंशियल में था और वह अपनी पावर की मदद से इस छोटे से लायन हेड वाले ट्रेजर को भी काफ़ी ज़्यादा मजा चखाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह पीटता है। तो लायन हेड वाला ट्रेजर भी कहता है तुम कितनी ज़्यादा ही पावरफुल हो, और वह एक जगह रुक जाता है। फिर शशा सुयाम दिखाया जाता है जो उस लायन हेड ट्रेजर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं तुम्हारे पास बस इतना ही पावर है। और तब वह फिर लायन हेड ट्रेजर कहता है लिटिल जूनियर, और कहता है तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और इन लोगों को चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा था। और कहता है मास्टर मैं त्यारन से का ट्रेजर हूँ, मतलब कि वह त्यारन से का ट्रेजर है और त्यारन से के ट्रेजर को ही खा रहा था। और वह कहता है मैं पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकता हूँ। वो अपनी पावर को शशा सुयान के बारे में बता रहा था। वो कहता है जो कि यह पावरफुल हूँ, और यहाँ पे मैं यह जो ट्रेजर्स है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वह शशा सुयान के अपनी भाई की बातों में बता रहा था। वो कहता है तुम जरा केयरफुल रहना, मैं तुमको अपनी पावर दिखाने वाला हूँ और तुम सबको यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके ब्लास्ट करके तुम्हें मार दूंगा। फिर शशा सुयान उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है छोटी एनर्जी का अटैक से। और फिर शशा सुयान उसके पास चले जाते हैं और वो उसकी हालत थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहते हैं कि इस स्किल से तुम दावा कर रहे थे हमें अपनी पावर को दिखाने के लिए, और तुम्हारे पास क्या ही स्किल है कि तो जो तुम हमें दिखाओगे तियालन के जिम्बो। और फिर उसके बाद वह तियालन जिम्बाओ जो था वह शशा सुयान के नीचे गिरा हुआ था, वह तियालन से का एक ट्रेजर था, और वह फिर अपनी एनर्जी की मदद से ऊपर आने लगता है और कहता है तुमको तियालन से को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और तुम अब क्लियरली देखोगे आज तियालन से की ट्रेजर की पावर। और फिर उसके बाद वह स्पिरिचुअल एनर्जी को भरते हुए वो ऊपर चला जाता है और अपने फुल पोटेंशियल को चार्ज करने लगता है। वो कहता है तुम्हें यह एंडिंग अब अच्छी नहीं होगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। और वह सुयान को ऊपर अटैक करने के लिए खुद को एक स्टिक में चेंज कर लेता है और उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपेयर हो जाती है जो कि उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, जिससे कि उस को बहुत ही एनर्जी की कमी नहीं हो रही थी। और वह शशा सुयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए वह शशा सुयान के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन शशा सुयान के जो प्रोटेक्टिव बैरियर ने उसे वहीं पे रोक लिया था। वो कहता है तुम कितनी ज़्यादा सेमलेस हो जो कि खुद को अपने प्रोटेक्टिव बैरियर में कवर कर लिए हो, तुम अपना ये डिफेंसिव कवर को ओपन कर तब मैं तुमको बताता हूँ। और वह शशा सुयान को धमकी देने लगता है, और यह कितना ज़्यादा फनी वेव था जो कि शशा सुयान को ही धमकी दे रहा था। जो तियालन साइड के मास्टर है वो एक तियालन सेक्टर ट्रेजर है, वो कहता है तुम बाहर निकलो मैं तुमको बताता हूँ, और वह शशा सुयान को उसका रहा था।
फिर एशेशर सुयान अपनी एनर्जी की मदद से अपने स्पिरिचुअल बैरियर को वहाँ से हटा देते हैं। फिर उस स्टिक को दिखाया जाता है जो एशेशर सुयान को ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास जाने लगता है, लेकिन एशेशर सुयान कहते हैं अब लकड़ी का स्टिक मतलब कि लकड़ी कहता है अब तुम मरने वाले हो, अब तुम सब यहाँ से नहीं बच पाओगे। फिर एशेशर सुयान उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से पकड़ लेते हैं और उसे अपने हाथों में घुमाने लगते हैं, जिससे कि वह चिल्लाने लगता है। अब कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे अपने मास्टर के पास जाना है, मुझे अपने मास्टर के पास जाने दो। फिर वही स्पीच स्पाइडर गर्ल एशेशर सुयान को अटैक करने वाली थी, लेकिन सानियन आकर उसे रोक लेती है और उसे अपने एक किक से उसे उसके घुटनों पे बैठा देती है और कहती है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर उसको पीछे स्पाइडर कहती है तुम मेरे ब्रदर को कुछ मत करना, लॉन्ग ब्रदर को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्ग ब्रदर को पकड़ने के लिए। फिर हमें एशेशर सुयान दिखाया जाता है। फिर वह स्टिक करता है भले ही मैं तुम्हारे हाथों हार गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सरेंडर नहीं करूँगा, ये तुम जान लो और तुम सोचना भी मत ऐसा। और फिर उसको एशेशर सुयान उसे काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगता है। फिर वह कहता है तुम्हारी जो हिम्मत है वो कर लो। और फिर उसके बाद वह कहता है मुझे हर्ट मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एशेशर सुयान से इस स्टिक को क्या कर रहा है। फिर वो कहती है ऐसा मत करो, रुक जाओ, नहीं तो तुम सब और हम सब यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। और फिर उस स्टिक को छोड़ने के लिए कहती है एशेशर सुयान से, लेकिन सानिया उसे एक चमाट और जड़ देती है। और फिर हमें सानिया को दिखाया जाता है जो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियारा सेट के एशेशर से बात करने की। सेट के लॉर्ड है जो कि एशेशर जू है। फिर ये लड़की कहती है कि फिर सानिया कहती है डोंट रिस्पेक्ट सिस्टर, मतलब कि हमारे सिस्टर की रिस्पेक्ट मतलब करो और उनका रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो। और फिर उसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है तुम क्या कर रहे हो तुम, लेकिन फिर से एक चमाट सानिया से और जल देती है, जिससे कि वह शांत हो जाती है और कहती है तुम लोग शांत रहो। अब फिर सुयान दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी की मदद से उस स्टिक को हवा में उड़ाने लगते हैं और उस स्टिक को कहते हैं कि तुम स्टिक कहता है तुम टेंशन मत करो, अभी मैं ठीक हूँ। उस लड़की को कह रहा था और कहता है इसकी स्ट्रेंथ अभी नहीं है कि मुझे मार पाए और मैं अभी भी स्टिल हूँ, मतलब जिंदा हूँ। फिर ऐसा सुयान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर डालने लगते हैं, जिससे कि उससे कुछ महसूस होने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिससे कि और वह खुश होने लगता है और कहता है कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी जाती है और एक सीन के साथ उसके ब्लास्ट करते हुए वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिससे कि लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। और फिर उसके बाद ओल्ड एशेशर सुयान दिखाया जाता है जो ऐसा देखकर कहते हैं कि वो स्टिक कहता है कि आज रियली मैं तियारा सेट के मास्टर को देखा। और फिर इसी सस्पेंस सीन के साथ इस एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन एशेशर सुयान कहते हैं तुम पहले अपना स्टोरी बताओ।